थी कि मेरे बच्चे कर सकते हैं। हुँ, हाँ, हुँ, उनको ये लेकिन उनको ये मालूम है कि वो परिस्थिति नहीं थी ऐसी। हुँ, उनको ये लगा कि मेरी बिटिया हिम्मत करती, मैं नहीं कह पाया तो मेरी बिटिया हिम्मत करती और वो समय ऐसा था भैया जी कि मैं भी उतनी समझदार नहीं थी। अगर मैं बोलती तो ससुराल के रिश्ते खराब होते। हाँ, कि मुझे हुँ, पढ़ना है, मुझे बाहर अलग से रहना है, तो वो मलाल हमेशा से है, हमेशा से रह गया है। हुँ, कि थोड़ा और पढ़ते तो और ज़्यादा कुछ हाँ। अच्छा होता। हुँ, हुँ। हुँ। क्या कभी ऐसा लगा कि लोग मुझे समझ नहीं पाते? नहीं, ऐसा तो नहीं है, समझते हुँ, हैं मतलब मेरे फ्रेंड हुँ, सर्कल में मेरे मतलब पता नहीं ये ऐसी शक्ति भगवान जी से है या उनका ही एक इशारा है, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, मतलब बहुत अच्छे लोगों से जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा सर्कल है मेरे पास। मतलब अदरवाइज़ लोगों का होता है ना, तो मैं उन लोगों के पास टकराती नहीं हूँ। और अच्छा। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे कभी किसी के साथ आपसी मतभेद हो रहा होता है ना, उस दिन मैं उस सोसाइटी में होती नहीं हूँ। ऑटोमैटिकली होता है ये मेरे साथ। हुँ, जैसे अड़ोस-पड़ोस में भी कभी कोई बातचीत हो गई तो उस दिन मैं नहीं हूँ, अब बाकी दिन मैं उनके साथ अवेलेबल रहूँगी, अच्छा उस दिन मैं गायब होती हूँ। मतलब ये ऐसा मेरे साथ हमेशा ऐसा अपने आप हो जाता हमेशा है या? अपने आप नहीं, ये मेरे साथ अपने आप होता है। बाद में मुझे पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था, मैं बोलती हूँ भगवान जी थैंक यू आज मैं नहीं थी सबसे अच्छी बात ये है। अरे वाह! तो ऐसा बहुत मतलब बढ़िया। हमें बहुत ये एक्सीडेंट तो बहुत बार मेरी लाइफ में हुआ है और बार-बार मैंने भगवान जी को यही बोला है थैंक यू कि आज हाँ, मैं नहीं थी। और एक चीज़ मेरे को हमेशा ये भरोसा रहता है उन पर कि वो मुझे झुकने नहीं देंगे और ये हमेशा होता है कि वो मुझे झुकने नहीं देते। मुझे उन पर इतना ही एक यही चीज़ चाहिए कि बस भगवान जी झुकने मत देना आप। बिल्कुल, बस बिल्कुल। ये भरोसा और ये भरोसा हमेशा ये मतलब होता है ना आज मैं इस चीज़ से डाउन तो नहीं हो जाऊँगी, लेकिन भगवान जी ने मेरे पास उससे बढ़कर सामने वाला अगर मेरे कॉम्पिटिशन में खड़ा है, तो वो ऑटोमैटिकली वो कम पावर वाला होता है। ऑटोमैटिकली मतलब ऐसा होता है जैसे मुझे होता है कि भाई मैं यहाँ कमज़ोर ना पड़ जाऊँ, तो कॉम्पिटिटेड ही ऐसा आ जाता है कि वो कम पावर है उसके पास या ऐसा ऐसा कुछ कि हमेशा है मतलब यही चीज़ माँगती हूँ कि बस भगवान जी झुकने मत देना कुछ गलत मत करने देना, कहीं अहम मत आने देना किसी भी चीज़ का कि हुँ, कोई अहम ना आए। हाँ, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, इस बात का अहम ना आए मेरे अंदर। हुँ। किसी भी चीज़ का मतलब ऐसा कोई अहम नहीं आए और सबसे बड़ी बात है मैं अपने हस्बैंड से भी वो बार-बार ये बोलती हूँ कि हम आपसे सीख क्योंकि उनका व्यवहार भी बहुत शांत है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं लोगों को। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मैं ना आपसे भी सीखती हूँ। बस आपके यही है। आपके भीतर बहन इतना ज़्यादा सकारात्मकता है, मतलब कि ये स्वभाव है या अभ्यास है? नहीं, स्वभाव है, अभ्यास नहीं स्वभाव है। बस स्वभाव है। मेरे मतलब कहने का मतलब है कि मैं उसी सर्कल में हूँ, जहाँ पर अच्छे लोगों से अच्छी बातें होती हैं, अच्छा चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये अभ्यास नहीं है, मेरा स्वभाव है, ये आपका व्यवहार है ना? मतलब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम अपने नहीं, नहीं, आप नहीं, आता नहीं। है। नहीं, हाँ, कोई प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही मोटिव है अगर मैं किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकती, उसके बारे में बुरा भी नहीं हुँ, बुरा भी क्यों सुनना? जैसे बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती है। मैं इस एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने हुँ, देखा है अड़ोस-पड़ोस में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा बच्चा सक्सेस है या हम उसको सक्सेस की लाइफ़ दे पा रहे हैं। दूसरे की बेटी मैं बेटियों की बात करती हूँ यहाँ पर, दूसरे की बेटी भी सक्सेस अगर उसकी बेटी कहीं पे गलत है, तो आप उसको प्लीज़ मेरा सबसे ये मैसेज है, आप उसको उछालो मत। हुँ, आप हो सके तो आप उसको समझाओ। हुँ, अगर आप कोशिश करोगे, उसको समझाओ, अगर नहीं समझा सकते तो उस बात को बढ़ावा मत दो, उसको बाहर मत फैलाओ, उसको मतलब उछालो मत उस चीज़ को। मेरा हुँ, ये मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई डिस्कस करता है ना, "अरे! ऐसा था उनके घर में, उनकी बेटी ऐसा, उनका ये ऐसा" मुझे वो बात सुनना बहुत गंदा लगता है और मतलब मुझे उस पे चर्चा करना बहुत बुरा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फिर उस इंसान से ना एक अलग-सी चिढ़-सी होने लगती है। अंदर से होने लगती है, चाहे उसने मेरा कुछ बुरा नहीं किया है। हुँ, लेकिन अगर उसके मुँह से मैंने ऐसी कुछ बात सुनी, तो मुझे लगता है छी! ऐसे नहीं होना चाहिए इंसान को, ये तो बहुत गलत है। मतलब एक अदब अलग-सा मतलब वो हो जाता है मेरे को। हुँ, हुँ। वो बिल्कुल। चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है कि ऐसा मैसेज मत करिए। आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, तो बुरा भी मत कीजिए। हुँ, वो चीज़ है। इसीलिए आपके अंदर इतनी सकारात्मकता है और ये आपकी स्वभाव है। अच्छा, आप जैसे बच्चों को बोलिए कि पढ़ाते भी हैं, तो आप बच्चे को सिर्फ़ किताब सिखाते हैं या जीवन भी?
नहीं, जैसे मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज आज का बच्चा ऐसा अगर मैं उसको बैठ के ज्ञान देने लगूँगी ना, तो वो घर जाके बोलेगा टीचर पढ़ाती थोड़ी है, वहाँ ज्ञान देती है। तो हाँ, आज अच्छा। एक ही काम होता है हमारा, हम हाँ, ठीक है, कहीं पर वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर रोकना उनको, वहाँ पे समझाना, बाकी उनको किताबी भाषा पढ़ाना। क्योंकि ये वो समय नहीं है भैया कि हम ज्ञान दें। अगर हम उनको अच्छी बातें बताएँगे ना, वो कल पढ़ने पढ़ने के बजाय वो अपने पेरेंट्स भी आजकल ऐसे हैं कि वो अरे टीचर वहाँ गप में लगा दिया होगा ना, गप मारनी होगी। तो वो टॉपिक उठने से पहले कि वो चीज़ करनी ही नहीं है। ठीक है, हमारा काम है हाँ, पढ़ाना, हमें लर्न कराना है, क्वेश्चन आंसर कराने, जो भी कराना है वो कराना, बाकी उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, वो कुछ भी करें। कहीं फिर न वहाँ पर कहीं छोड़ देना। कहीं न कहीं ये सिस्टम में आ चुका हुँ। है ना, लेकिन हाँ, ये सिस्टम आ चुका है। हाँ, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये गलत है। हाँ, हम जब अपने बचपन में पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर मोरल वैल्यूज, हाँ, नैतिक शिक्षा का एक हाँ, किताब होता हाँ। था, और हाँ, अलग वो अलग से उससे तो मुझे तो अभी भी मैंने एक बार स्वावलंबन करके एक टॉपिक वहाँ पर बोला था। तो मेरी टीचर ने सबसे पहले मेरे को बोला, एक तो बहुत अच्छा आप मतलब स्पीच करती हो, तो फिर पीछे क्यों रहती हो? उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मुझे मतलब वो किया था। फिर हम लोग झुक के खड़े होते थे, आज मैं यूँ करके खड़ी होती हूँ। उन्होंने मेरे को उसी दिन एक मारा, मतलब बहुत छोटी क्लास है, 7th क्लास की बात है, और बहुत अच्छे टीचर्स थे हमारे साथ। उन्होंने मुझे उसी दिन ऐसे मतलब मेरे को मारा कि एक तो सीधा खड़े रहो, मतलब सामने को देखो, आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए, आना चाहिए आपको, सामने देखो, और उसके बाद इतना अच्छा टॉपिक बोलती हो, बिना देखे बोला है, तो पीछे क्यों बैठते हो? कितनी बड़ी गलत बात है तुम्हारी। तुम पीछे मतलब पीछे बैठने का मतलब था कि तुम हर डिबेट प्रतियोगिता में भाग लो। वैसे तो हम लेते ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर में लो, दूसरे को मौका दे। हम नहीं कह रहे दूसरे को मौका वो खुद उससे मिल जाएगा, आप खुद करो। तो वो चीजें आज वो चीजें स्कूलों में खत्म है, सब कुछ नहीं है वहां पर। टीचर्स कह ही नहीं सकता आप ऐसे क्यों खड़े हो, सीधे खड़े रहो, तन के खड़े रहो, या आपकी राइटिंग खराब है, आप राइटिंग, हमें तो 10-10 पेज लिखने को दे दिए जाते थे, राइटिंग खराब है तो आप लिखोगे, लिख के लाओगे इतना। तो वो चीज आज है ही नहीं स्कूल में, इसीलिए बहुत सारी सिस्टम में ही ये कमी है। हम्म। और टीचर्स को, मेरे पापा का एक डायलॉग था, हड्डी मेरे लिए छोड़ देना, चमड़ी उधेड़ लेना। टीचर्स को उनका डायलॉग ही ये था। तो हाँ, आज का पेरेंट्स बच्चे को अगर एक छोटा सा स्लैप भी अगर टीचर्स ने मार दिया, तो वो दूसरे दिन वहां मतलब स्कूल में हंगामा हो जाता है। तभी बच्चे चीजें कर नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। मैंने पहले भी बताया कि पेरेंट्स का हाथ है, बहुत जरूरी है। पेरेंट्स हम्म। को आवाज उठानी चाहिए कि बच्चे को भाई हाँ ठीक है, डांटो मारो। आज पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, क्यों मारा हमारे बच्चे को। कोई भी टीचर अपने फायदे के लिए बच्चे को नहीं मारेगा कभी भी, नहीं उसको मारता क्या है। फायदा, हाँ, क्या हाँ। फायदा उसका। उसके हाथ में कोई वो थोड़ी है कि उसको मारने का शौक लगा है, कोई शौक हम्म। थोड़ी होता है, मारना कोई शौक नहीं है। वो गलतियों पे, आपके बच्चे की गलत हरकतों पे उसे डांटेगा, उसे मारेगा, और एक दिन नहीं तो 2 दिन, तो बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब थोड़ा सा सिस्टम एकदम बदल गया है, मोरल वैल्यूज हाँ। ज़्यादा नहीं सिखाए जाते हम्म, हैं, जो नैतिक नहीं शिक्षा सिखा होती सकते, है। हाँ। हाँ, नहीं। बच्चे तुरंत जवाब देते हैं, टीचर को भी, हाँ। अपने पेरेंट्स को भी। हाँ, पेरेंट्स कि को भी, हाँ। किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, एकदम लगता है कि वो उससे बहुत बड़े हैं, हाँ। बहुत कुछ देख चुके हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं इसका कारण शायद फोन भी है। हाँ। हाँ, ये रील्स जो बनते हैं उस हाँ। तरह के, वो भी हम्म। वो कारण है। वो वहीं से हाँ। अपने दिमाग में ऑब्जर्व करते हैं, और जब उनके पास सिचुएशन, ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, तो उसी में वो बोल देते हैं। देखते नहीं है हाँ। कि भैया है, दीदी है, माता कौन पिता है? है, या कौन है। ये सब नहीं देखते हैं। अच्छा बहन, आपकी जो मुस्कान है, यह आपकी ताकत है या ढाल है? मेरी ताकत। ताकत है। बहुत सही। इसको आप हमेशा बना के रखना चाहते हो, है ना? अच्छा, अब अभ्यास नहीं ना करना पड़ता है मुस्कान के लिए, कि मुझे अभ्यास करना है। वो ऑटोमेटिक लाइफ में जुड़ गया है। हाँ, कि कुछ भी करे ये मुस्कान रहेगा। एक टाइम था जब मुझे हाँ, हंसी भी नहीं आती थी, जब मैं अपनी मतलब तकलीफ भी शेयर नहीं कर पाती थी। मेरे भैया मतलब मेरे मामा के बेटे, कई बार उन्होंने मेरे को बोला कि क्या परेशानी होती है, बोलती नहीं हो अपनी चीजों को, मतलब उन्होंने भी मुझे जान लिया कि चीजों को अंदर कर देती है अपनी। उन्होंने कई बार मुझे बोला कि हेमू क्या परेशानी होती है, अपनी चीजों को अंदर रख लेती हो। तो अच्छा। आज सोचती हूँ कि वो चीजें अंदर रखने से बहुत सारी चीजें सही हो गई। उस हम्म, समय कंप्लेन करती, तो तब मैं हंसती नहीं थी। हम्म। तब मतलब हँसी जैसा कुछ था ही नहीं लाइफ में, ऐसा लगता था बहुत मतलब मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें नहीं करी वाली चीज़ें करनी पड़ती थी तो होता था। तो आज वो भी मेरा एग्ज़ाम्पल, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपने बच्चों को।
अपनी हाँ बहन की बेटी मतलब सबको वो मेरा एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते हैं हेमू से सीखो। मतलब उससे सीखो चीज़ें कैसे करते हैं, उसने क्या देख मतलब क्या था और क्या कैसी जगह पर जाके उसने कितने सारी चीज़ें सीखी, क्या किया, तो उससे सीखो, तुम्हें उससे जैसा बनना चाहिए। सही है। अच्छा बहन, आप अपने जीवन में वो ऐसा कौन सा पल था जब आपने अपने आप को मजबूत महसूस किया? ऐसा कोई पल जो आपको याद आ रहा है कि उस समय हमें लगा कि अब मैं पहले से और मजबूत हो गई हूँ? कोई ऐसा इंसिडेंट? एक टाइम था, हाँ जिस टाइम पर मतलब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया था फिर, हाँ। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, सेकंड टू थर्ड में पढ़ता था। हम्म तो पहले मुझे बहुत मतलब ऐसे लगता था कि जैसे मतलब नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कर पाऊँगी, बच्चों को ढंग से परवरिश दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। तो बेटी भी मेरी बचपन से होशियार रही है। हमने उसको यूके मतलब नर्सरी पढ़ा उसने, फिर एलकेजी से सीधे टर्न यूकेजी में किया। तो अच्छा। टीचर्स को लग रहा था कि कैसे मतलब होता ही है, क्लास टीचर है एलके यूकेजी का, तो उसको लगेगा बच्चे को एक क्लास ऊपर कर दिया तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी, ये बच्चा वीक हो जाए, मेरी क्लास को भी। लेकिन यूकेजी में आने का मेरी बेटी ने फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट आई अपनी क्लास में। और जब मेरे बेटे को मतलब बहुत मुझे लगता था बड़ा बच्चा है, सबने मुँह लगा दिया तो बहुत वीक हो जाएगा, पता नहीं कर भी पाएगा। तो उस दिन मेरे को स्पेशली वहाँ पर बुलाया गया। मैं मतलब तब ऐसा होता था ना अंदर से एक माँ मतलब पता नहीं वो डर एक बैठ गया था मेरे अंदर और हम्म खुद को मैं कमज़ोर समझने लग गई थी कि पता नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, बच्चों को मतलब सही से परवरिश नहीं कर पाऊँगी, एक मन में डर-सा बैठ गया था बहुत। मतलब 2-3 साल ऐसे निकल मतलब 2-3 साल क्या ज़्यादा ही निकल गए। लेकिन जब उस दिन मेरे बच्चों के लिए मुझे वहाँ पर मतलब सैल्यूट किया गया, बोला गया कि हर चीज़ पर ड्रेस से लेके, अनुशासन से लेके, बोलने से लेके, राइटिंग से लेके, दोनों बच्चे आपके मतलब तो वो दिन मेरे को मतलब डबल ताकत दे गया। उस दिन से मैंने रोना बंद कर दिया और उस दिन से ही मेरे चेहरे की मुस्कान वापस आई है। वो दिन आपने है और जो मजबूत महसूस किया हाँ। अपने आप को। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को झोंक दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए करना ही करना है। मैंने अपने बेटे को 6 का बच्चा इतना छोटा होता है उसको मैंने हॉस्टल डाला क्योंकि हमारे यहाँ पर का माहौल थोड़ा-सा बहुत वो था। हम 24 घंटे बच्चे को जैसे आपने बोला अभी थोड़ा समाज भी होता है। हम्म तो पढ़ाई वाला समाज ही नहीं था। अब तो थोड़ा-सा हो गया है, तो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल होता था। तो सभी लोग कहते हैं अभी भी लोग कहते हैं, "अरे! यहाँ के माहौल से बच्चा तो बहुत निकल गया, बड़ी अच्छी बात है।" इस तरीके से लोग वो करते हैं। हम्म थोड़ा-सा तो होता था, थोड़ा सोसाइटी जैसा नहीं था, पढ़ाई वाला कम था, बच्चे थोड़ा-सा वो करते थे। तो मैंने उसको जब डाला, तो फिर एक बार फिर से डर लगता था कि हॉस्टल डाल दिया है, पता नहीं बच्चा क्या करेगा? कैसे हर हफ्ते मैं जाती थी वहाँ पर, तो वो जो उसकी वार्डन थी, बहुत अच्छी उनसे मेरी कनेक्टिविटी हो गई थी। तो वैसे तो संडे मिलने का टाइम होता था, लेकिन मैं जैसे यहाँ से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है, बस आती-जाती है, बस रात में भी वहाँ से मिल जाती है। तो मैं उस टाइम पे मेरे पास जानवर भी थे और मेरी सासू माँ नहीं थी, 6 में जब मेरा बेटा गया तभी वो एक्सपायर हुई। उसके बाद मैंने उसको हॉस्टल डाला। तो तब वो वहाँ पर जब मैं जाती थी, जैसे जानवरों का काम-वाम भी मेरे पास गाय थी, मैं उसका काम-वाम करके 3 बजे के बाद छुट्टी होती थी, हॉस्टल बच्चे आते थे, हम्म तो मैं यहाँ से जाती थी 1 डेढ़ घंटा लगता था मुझे। बहुत शुरुआत में ऐसा लगता था पता नहीं कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया हॉस्टल डाल के, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जब वहाँ पर भी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा सारी चीज़ें उसकी अच्छी आई, अच्छे रिपोर्ट्स आए, फिर से लगा कि अब अब जी सकती हूँ अपनी मतलब माँ के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं बच्चों को लेके बहुत बहुत मतलब वो है अगर बच्चा अच्छा हो गया तो कहेंगे तब भी पिता का नाम आएगा अगर बच्चा गलत हो गया तो उन्होंने कहा माँ ने किया तो बड़ी बहुत बड़ी चुनौती है माँ के लिए हाँ, बहुत बड़ी। माँ के लिए। और आपने माँ को बखूबी निभाया। आपको ना सुपर मॉम की कैटेगरी में रखना चाहिए, सुपर मॉम। पता सच नहीं में। भैया जी ये हाँ, तो नहीं मुझे तो लगता है कि आपके जैसे मॉम होनी चाहिए, सुपर मॉम। हैं? बात समझ रहे? अच्छा, आज की हेमा 10 साल छोटी हेमा से मिलेगी तो उस हेमा को क्या सलाह देगी? कभी कभी तो मतलब ऐसे आता है ना जब जब कभी लगता है कि चीजें करनी चाहिए लोगों के
कभी कभी ये होता है कि जब सब कुछ छूट जाता है, मतलब सिर्फ अपने लिए, तो तब लगता है कि सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए, हाँ अपने लिए करना चाहिए, ये होता है। लेकिन मजा तो उसमें है कि जब हम सबके लिए करते हैं, जब सबके लिए करके जीते हैं तब। मैं वही मैसेज दूंगी कि मतलब जैसे मैंने किया 10 साल पहले, वही चीज वही करना चाहिए, वही मैसेज कि हाँ, सबको साथ लो। सबके लिए करते करते लेकिन अपने आप को भी ध्यान में हाँ, रखते हुए। अपने को जैसे मैंने दिया है, हाँ मैंने ये नहीं किया, मैंने किया। कभी बहुत साल ऐसे हुए जहां पर मैंने मतलब अपने को करते करते थोड़ा सा मन में डर, यार अपने अपने लिए कर रही हूँ, आज पता नहीं बच्चों का क्या होगा, कैसा होगा। फिर थोड़ा टाइम, फिर उनके लिए रात को टाइम देना, या तुमको मतलब ये नहीं कि अपने में ही मस्त रही, उनके लिए उनके साथ साथ खुद को भी मेंटेन किया। ये नहीं कि हाँ, जैसे सुबह घूमती थी तो बच्चों को भी घुमाती थी अपने साथ, तो सबका वॉक होता था। रात को खाना खाने के बाद वॉक करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मेरे साथ मेरे पड़ोस के बच्चे भी करते थे, तो अच्छा लगता था। गर्मियां होती हैं, रात को बच्चे वॉक करते, तो देखो दोनों फायदे हो जाते थे, वॉक भी हो जाता था, बच्चों से बातें भी हो जाती थी, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ भी बातें, वो भी 10 चक्कर मारते, चाची 10 चक्कर मारते, चाची 11 चक्कर मारते। और मतलब फिट, जो हमारी बॉडी भी ठीक रहती, फिजिकल भी हम बिल्कुल फिट हो जाते थे, पता नहीं चला, हंसी मजाक में बच्चों के साथ। यही मतलब है कि हमें इस तरीके से करके भी हम कर सकते हैं, अपने को टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों को लगता है कि समय ही नहीं है, खाना बनाना है, हाँ, बच्चों के ऐसा साथ नहीं, क्या हाँ, दूंगा। नहीं नहीं, हाँ, वही मतलब चीज है। कर सकते हैं आप, थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम को बैलेंस कर लीजिए। आप फोन पे काम करते करते अपना और काम भी कर लीजिए, उसके बाद आप टाइम भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं निकाल सच में सकते। आपके लाइफ स्टाइल से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार किया और आपने देने के लिए तैयार हुए, है ना। थैंक यू सो मच भैया जी, तो आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे हमें लेके जा रहे हैं, हमारी पहचान, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता। मैं तो कहूंगी कि सबको ऐसे सीखना चाहिए, सबको ऐसे करना चाहिए। पैसे के पीछे, फैशन के पीछे मत भागिए। आज की दुनिया फैशन की हो गई है, पैसे के पीछे भागते हैं लोग, फैशन के पीछे भागते हैं, कंपटीशन करते हैं, उसने ये पहना मुझे उससे ऊपर पहनना चाहिए, उसने ये गाड़ी ली तो हमें, चाहे हस्बैंड कर्जे में डूब जाए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। ऐसी सोच को प्लीज, सभी से मैं ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ, ऐसी सोच को प्लीज मत रखिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि कहते हैं ना, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया से बेस्ट था वो इंडिया जो हमारा बचपन वाला था। सच हाँ में बहुत बिल्कुल। बेस्ट था। सुकून हम था। हम बड़ों का सम्मान करते थे, डरते थे, हम अपने पड़ोस के लोगों को देख के भी हम डरते थे, हम उनके सामने भी सर झुका के चलते थे। आज तो पेरेंट्स को देख देख के बच्चा नहीं डर रहा है, फिर ऐसे डिजिटल इंडिया का हम क्या करेंगे। हाँ वो चीज था, हम पड़ोस के लोगों को तक सम्मान देते थे, पेरेंट्स तो दूर की बात है, अपने चाचा चाची, अपने ताऊ ताई तो बहुत दूर की बात है। हमारा पड़ोसी भी अगर जा रहा है तो हम उसको भी सम्मान, उसके सामने हम सर झुका के चलते थे। तो वो लाइफ, मैं तो कहती हूँ कि दोबारा से वही जीवन शैली आ जाए तो सबसे बेस्ट वो टाइम है। सम्मान भाव आज के जीवन में खत्म हो गया है। खत्म हो सम्मान गया, भाव, हाँ, न के बराबर है भी तो न के बराबर है। ना के बराबर है। तो बहन, आपके अंदर बहुत पेशेंस है ना। यही है आपके अंदर सकारात्मकता, कि आप क्लब को भी देखते हो, फिटनेस को भी देखते हो, बच्चे को भी पढ़ाते हो, अपने बच्चे को भी पढ़ाते हो, उनको गाइडेंस करते हो, अपने घर को संभालते हो, है ना। तो इतना पेशेंस सब महिला में होना चाहिए, सब बहन में होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वो चीज है, क्योंकि बिना पेशेंस का कुछ नहीं मिलता है, काम पेशेंस नहीं से भी होता सुकून मिलता है। धीरज होना चाहिए, धैर्य, है ना। हाँ, मेन वो चीज चीज है। है। तो आज के इस बातचीत से सिर्फ शब्द नहीं मिले, एक दृष्टिकोण मिला, एक थैंक सोच यू। मिली। मेरी पहचान मेरी कहानी का उद्देश्य यही है कि सच को सामने लाए, अनुभव को आवाज दे और समाज को जागरूक करे। इनमें से जो भी लोग इस शो को देख रहे हैं, मेरी पहचान मेरी कहानी शो को, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, जैसे ये बहन अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ बताई, कैसे जीती है, कैसा इनका दिनचर्या है। अगर आपकी भी एक कहानी है जो पूरी दुनिया को सुननी चाहिए, या आपको लगता है आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनकी आवाज इस मंच तक पहुंचनी चाहिए, तो हमें जरूर बताइए, है ना। क्योंकि यस यस। हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर एक कहानी छुपी हुई होती हाँ है, हाँ, और बिल्कुल। हर कहानी के अंदर एक पहचान छुपी हुई होती है। ये यस। मंच ये मंच जो है सिर्फ हमारा नहीं है, ये उन सब का है जो बदलाव में विश्वास रखते हैं। तो मैं हूं आचार्य, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, प्रणाम।
याद रखिए, जहां सच बोलने की हिम्मत होती है वहीं से असली पहचान शुरू होती है ना? वो चीज है, तो सबको सच थैंक बोलने यू का सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी पहचान, हमारी कहानी, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, बहनों से ही नहीं, बच्चों से, बड़े बूढ़े सबको, पहले तो मेरा सबको, बड़े जनों को सादर प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद, प्यार। लेकिन सबसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जियो, फैशन के साथ भी जियो, सारी चीजें करो, लेकिन एक लिमिटेड, एक तरीके से करिए। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। आप लोग भी कोशिश करिए, हर चीज करिए और जिए अपनी जिंदगी। लगे कि हाँ, हम मनुष्य योनि में आए हैं तो हम जिए हैं इस चीज को, इस मतलब परेशानी के साथ, टेंशन के साथ जिए तो क्या जिए, हम्म। वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस हम्म। थैंक यू सो मच भैया जी। ओके। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए सबसे पहले आपको मतलब थैंक यू सो मच, और भगवान जी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मतलब एक बड़े भाई के रूप में आपसे मिलाया है। तो हाँ। बहुत थैंक यू सो मच भगवान जी और कि और मुझे मैं इतना आपसे, अच्छा सपोर्ट हाँ, मिला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहन, एक बार मेरे इधर जरूर आइए, है ना? थैंक यू, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इधर जो है ना, जैसे राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या हाँ जाना हाँ होता है ना, उसी हाँ तरह हाँ से हाँ मेरा जहाँ है ना, वहाँ सीता मैया का जन्म हाँ, भूमि है। आपने बताया था, हाँ हाँ, हाँ, ठीक तो कभी अगर ठीक। इच्छा हो तो अपने पूरे परिवार के साथ आइए, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा हाँ। मौका मुझे ज़रूर, मतलब जो मिल रहा है तो मैं उसे ले पाऊँ। हाँ, थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक